AR क्रिएशंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, काकतोला यहाँ बेल आइकन प्रेस करो। दे रही है, ठीक है। रिस्पांस मिल रहा है सर, रिस्पांस ये मिल रहा है कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, कैपिटल आगे से मिलेगा तब देंगे, इस तरीके का रिस्पांस दे रहे हैं। अच्छा, ये इन्होंने कैपिटल नहीं है तो ये कैपिटल गया कहाँ फिर? ये इसका खुलासा नहीं किया? जी नहीं, खुलासा नहीं कर रहे हैं। हम लोग बार बार पूछने की कोशिश करते हैं, सबूत मांगते हैं कि आपका कहाँ पे गया, तो वो ये भी बताने के लिए राजी नहीं है कि कहाँ है, कैसे, कोई भी प्रूफ नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों ने ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई अपने जैसे एमडीज को तुम जानते हो कि तुम हो गए और दूसरे एमडीज हो गए, इनमें से किसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई हो? जी, बहुत सारे लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है, कंप्लेन कराई है, पर कोई सुनवाई नहीं हो पाता है। कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है, किसी तरह का कोई मतलब पुलिस विभाग जो है वो कार्रवाई करने आगे बढ़ नहीं रहा है, ठीक है? जी नहीं बढ़ रहे। और ऊपर से पूछते हैं, ये पूछते हैं कि आपने आके यहाँ बताया था, इन्फॉर्मेशन दिया था कि हम इसमें काम करने जा रहे हैं। अच्छा, यानी मानसिक रूप से मतलब आप ही शिकायतकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, तो ये कुल, अब मुझे बताइए, सचिन गुप्ता जो है और ये कंपनी है KMB सॉफ्टटेक, कुल कितना इन्होंने पूरे भारत भर में 200 एमडी जो है उन्होंने नियुक्त किए, उनके अंडर में डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनके अंडर में रिटेलर्स है, हजारों रिटेलर्स होंगे, लाखों रिटेलर्स हो सकते हैं, तो कितने का ये घोटाला हुआ है? ये घोटाला सर, अब आप इतने से अंदाजा लगा लीजिए कि 200 एमडी के आसपास है और सिर्फ हमारा 13 लाख रुपए का फंसा हुआ है। 13 लाख हमारा ही घोटाला हुआ है, तो 200 एमडी के आसपास है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए, क्योंकि ये सारा मैटर उसी के हाथ में है, वही बता सकता है कितना है, पर हम लोग अंदाजा लगाते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, नहीं कोई कह रहा है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जी, ऑफिस में मैं गया हुआ हूँ, 4-5 बार जा चुका हूँ ऑफिस में। अच्छा, हाँ, सचिन गुप्ता से मुलाकात भी हुई है, तो वहाँ पे ऑफिस है, ये जो अपना ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन से जब नीचे जाते हैं तो उसके आगे एक पड़ता है, वही जो स्टाफ है उसके ऑफिस का, इसका क्या नाम है स्टाफ का सर, उसका स्टाफ का लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, और पिलर नंबर ये 177, उसी पिलर के सामने एक मतलब इसका LG का एजेंसी है, उसी LG के मकान के ऊपर में रहता है। मकान का नाम है रॉयल बिल्डिंग, और उसके ऊपर रहता है, और मैं वहाँ जा चुका हूँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। वहाँ गया था पर फिर भी कुछ नहीं हुआ, बोल देता है कैपिटल नहीं हुआ, नहीं दे रही है। अच्छा, रिस्पॉन्स ये मिल रहा है कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, कैपिटल आगे से मिलेगा तब देंगे, इस तरीके का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हमसे संपर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने कईयों का कहना है कि कैपिटल नहीं है, कैपिटल गया 5 से 6 करोड़ का घोटाला है। जी नहीं, खुलासा नहीं कर रहे हैं। हम लोग बार बार हम पूछने की कोशिश करते हैं, सबूत मांगते हैं कि आपका कहाँ पे गया, तो वो ये भी बताने के लिए राजी नहीं है कि कहाँ है, कैसे, कोई भी प्रूफ नहीं दे रहे हैं। का है। और अच्छा, ये बताइए, आप सभी जो है लोगों ने ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई आर्थिक रूप से देखा जाए तो बहुत नीचे जानते हो, तुम हो गए और दूसरे लोग हो गए, ऐसे किसी ने करके शिकायत दर्ज कराई हो, तो अब लोगों के लिए बहुत सारे लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है, कंप्लेन कराई है, पर कोई सुनवाई नहीं हो पाता है। कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है, किसी तरह का कोई मतलब पुलिस विभाग जो है वो कार्रवाई करने आगे बढ़ नहीं रहा है, ठीक है? जी नहीं बढ़ रहे। और ऊपर से पूछते हैं, ये पूछते हैं कि आपने आके यहाँ बताया था, इन्फॉर्मेशन दिया था कि हम इसमें काम करने जा रहे हैं। अच्छा, यानी मानसिक रूप से मतलब आप ही शिकायतकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, तो ये कुल, अब मुझे बताइए, सचिन गुप्ता जो है और ये कंपनी है KMB सॉफ्टटेक, कुल कितना इन्होंने पूरे भारत भर में 200 एमडी जो है उन्होंने नियुक्त किए, उनके अंडर में डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनके अंडर में रिटेलर्स है, हजारों रिटेलर्स होंगे, लाखों रिटेलर्स हो सकते हैं, तो कितने का ये घोटाला हुआ है? ये घोटाला सर, अब आप इतने से अंदाजा लगा लीजिए कि 200 एमडी के आसपास है और सिर्फ हमारा 13 लाख रुपए का फंसा हुआ है। 13 लाख हमारा ही घोटाला हुआ है, तो 200 एमडी के आसपास है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए, क्योंकि ये सारा मैटर उसी के हाथ में है, वही बता सकता है कितना है, पर हम लोग अंदाजा लगाते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, नहीं कोई कह रहा है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जी, ऑफिस में मैं गया हुआ हूँ, 4-5 बार जा चुका हूँ ऑफिस में। अच्छा, हाँ, सचिन गुप्ता से मुलाकात भी हुई है, तो वहाँ पे ऑफिस है, ये जो अपना ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन से जब नीचे जाते हैं तो उसके आगे एक पड़ता है, वही जो स्टाफ है उसके ऑफिस का,
इसका हाँ। क्या नाम है स्टाफ का सर, उसका स्टाफ का लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, और पिलर नंबर ये 177, उसी पिलर के सामने एक मतलब इसका एलजी का एजेंसी है, उसी एलजी के मकान के ऊपर में रहता है। मकान का नाम है रॉयल बिल्डिंग, और अच्छा। उसके ऊपर रहता है। और मैं वहाँ जा चुका हूँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। वहाँ गया था पर फिर भी कुछ नहीं हुआ, बोल देता है कैपिटल नहीं है हमारे पास। अच्छा अकबर अली, एक बात बताइए कि कोई कह रहा है आप जैसे बहुत सारे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स पिछले 2 दिनों से हमसे संपर्क कर रहे हैं, तो उनमें से कईयों का कहना है कि ये 2.25 करोड़ का घोटाला है, कई कह रहे हैं 5 से 6 करोड़ का घोटाला है। तो इसको हम मोटे तौर पर कितना मानेंगे, कितने का घोटाला है, क्या अनुमान बताएंगे आप? तो 2 करोड़ का सर है जी, 2 करोड़ का है। और ये सभी जो है बहुत ही आर्थिक रूप से देखा जाए तो बहुत निचले तबके के लोग हैं आर्थिक स्तर पर। टाउन में लोगों के लोगों पास का पैसा इकट्ठा करके लगाया गया है कि लोग पैसे देने के और खाने के काबिल नहीं थे। जानते हो लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? सोचे लोगों ने कि हम अगर इसमें रिचार्ज का सिस्टम चालू करते हैं तो हमें 150 जो दिन में आएगा हमारा उससे खर्चा चलेगा घर का। उन्होंने दूसरों से उधार लेकर, कहीं से कर्जा लाकर, कहीं घर में जो रखा था पैसा उसको, बहुत सारे लोग तो जो जेवर होते हैं जेवर को गिरवी रख करके और पैसे इसमें लगाया था। और वो पैसा सचिन गुप्ता ने जब मार दिया तो अब ये सोचिए उनका कैसे परिवार चल रहा होगा। हम कुछ एमडी और डिस्ट्रीब्यूटर तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है, जिस तरफ निकलते हैं उस तरफ लोग उन्हें घेर लेते हैं कि आपने मेरा पैसा फंसवा दिया, मेरा